हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि एक पोएम है और इस पोएम का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। तो आज हम इस वीडियो में इस पोएम को समझेंगे और इसकी जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच का अर्थ होता है पढ़ाना या सिखाना, मी यानी मुझे, लिसन माना होता है सुनना, और लॉर्ड यानी होता है ईश्वर या भगवान। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहा है कि हे ईश्वर, आप मुझे सुनना सिखाइए। ओके, और इसके नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू स्पीक इफ़ेक्टिवली और लिसन अटेंटिवली, यानी कि सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, प्रभावशाली रूप से बोलना या ध्यानपूर्वक सुनना। कहते हैं कि एक अच्छा जो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वो एक अच्छा स्पीकर होता है। और whom should we listen to, how, हमें किसकी आवाज़ सुनना चाहिए और कैसे। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे एक बालक बना हुआ है और यहाँ पे हमें 4 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो 4 रिलीजन को इंडिकेट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इस पोएम में 4 पैराग्राफ दिए गए हैं, उन चारों पैराग्राफ को हम एक एक करके समझेंगे। तो ओके, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। तो इन 2 लाइनों का चलिए मीनिंग समझते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि ऐसे लोग जो नियरेस्ट मी, जो हमारे पास में हैं, जो हमारे पास में, यानी कि हमारी फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स। हमारा जो परिवार होता है, फ्रेंड्स यानी मित्र होते हैं, और जो हमारे सहपाठी या साथी होते हैं। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। तो यहाँ पर जो कवि है वो ये कहता है हेल्प मी टू अवेयर दैट, और मेरी आप ऐसी मदद करें और मुझे जागरूक बनाएं। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, जो मैं कुछ भी सुनूं, और जो कोई भी बात अगर मैं कुछ भी सुनता हूँ उन सब से एक ही संदेश निकले, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ओके, तो ये था हमारे फर्स्ट स्टैंजा का ट्रांसलेशन। ओके, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ पर। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज फार फ्रॉम मी, ऐसे लोग जो मुझसे दूर हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में ये कहा गया कि जो लोग मुझसे दूर हैं उनकी बात मुझे सुनना सिखाइए। द विस्पर ऑफ द होपलेस, विस्पर, यहाँ विस्पर का अर्थ होता है कानाफूसी या फुसफुसाहट, और होपलेस का अर्थ होता है आशाहीन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आशाहीन लोग हैं और उनकी फुसफुसाहट को मेरे कानों तक पहुँचाएं। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, और जो फॉरगॉटन होते हैं फ्रेंड्स भूले बिसरे लोग, यानी कि ऐसे लोग जिनको समाज ने छोड़ दिया है, और उनकी जो प्ली है, प्ली अर्थात जो दलीलें हैं, उनको सुनना सिखाएं। एंड द क्राई ऑफ द एंग्विस्ट, और जो एंग्विस्ट लोग हैं, एंग्विस्ट मतलब दुखित या व्यथित लोग हैं, उनकी चीख पुकार को मेरे कानों तक पहुंचाएं। ओके, सो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ का अर्थ। ओके, अब नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी less afraid to trust the voice inside in the deepest part of me। तो teach me to listen Lord, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। to myself, यानी मेरी खुद की आवाज़ को, help me to be less afraid, और आप मुझे मेरी सहायता करें ताकि मैं कम भयभीत हूँ। less afraid means कम भयभीत रहूँ। to trust the voice inside, और मेरे अंदर जो आवाज़ आती है मैं उस पर ट्रस्ट कर सकूँ, विश्वास कर सकूँ। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे गहराई से
जो मेरे अंदर से आवाज़ आती है उस पर मैं विश्वास कर सकूं। ओके, सो इसका ट्रांसलेशन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस इन द बिजीनेस एंड द बॉर्डम। इस पैराग्राफ में कई बात कर रहा है कि ही ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए फॉर योर वॉइस, यानी आपकी आवाज़ को, इन द बिजनेस एंड द बॉर्डम। बिजनेस का अर्थ होता है व्यस्तता, अर्थात वो कहता है कि जब मैं व्यस्त रहूं, कहीं पर भी रहूं, अगर मैं बिज़ी हूं तो भी मुझे आपका ध्यान होना चाहिए। और इसके अलावा जब मैं बॉर्डम का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि जब मैं बोर हो रहा हूं किसी चीज़ को लेकर, उबासी ले रहा हूं, तो भी मुझे ईश्वर का ध्यान होना चाहिए। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, चाहे मैं किसी बात को लेकर आश्वस्त हूँ या निश्चित हूँ, सर्टेनिटी अर्थात आश्वस्त या निश्चित, और इन अ डाउट या किसी दुविधा में हूँ, इन द नॉइस इन साइलेंस, चाहे मैं किसी प्रकार के शोर में हूँ, भीड़ भरे वातावरण में हूँ, चाहे मैं साइलेंस एकांत में हूँ, हर हाल में मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, और मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे लास्ट पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन। ओके, और इसके हम राइटर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा हुआ है एनोनिमस। एनोनिमस का अर्थ होता है फ्रेंड्स अज्ञात, यानी कि हम मान के चलते हैं कि ये जो पोयम है, ठीक है, ये किसी ने बनाई होगी, और चाहे हम ये कह सकते हैं कि इसमें वो चाहता नहीं कि हम अपना नाम इसमें दें, या ये ऐसे ही प्रिपेयर हुई होगी। ओके, सो नाउ वी गो टू द अबाउट द पोएम। इसको भी हम समझ लेते हैं। वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पर कहा गया है वी नो, हम जानते हैं कि जो हियरिंग और लिसनिंग में जो अंतर होता है, ठीक है, वो हम समझ सकते हैं। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट, और ये स्वीकारा गया है, लिसनिंग इज़ अ स्किल दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस। लिसनिंग जो हमारी स्किल होती है, कला होती है, वो डेडिकेशन से, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमें एक डेडिकेशन यानी त्याग से और एक प्रैक्टिस से मिलती है। इट इज सेड दैट अ गुड पर्सन इज इनवेरिएबली अ गुड लिसनर, और यह कहा जाता है कि एक अच्छा जो पर्सन होता है वो एक निश्चित रूप से एक अच्छा लिसनर होता है। द पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर टेल अस टू बी अ गुड लिसनर, और ये जो कविता है ये एक प्रेयर के फॉर्म में है, यानी कि एक प्रार्थना के रूप में है, जो हमें एक अच्छा लिसनर बनाती है, जो हम कहते हैं कि हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर नियरेस्ट, और हमें जो हमारे पास हैं हमें उनकी आवाज़ सुनना चाहिए, यानी उनसे शुरुआत करनी चाहिए। वी मे फाइंड आउट दैट ऑल्दो दे डू नॉट स्पीक, और वी मे फाइंड आउट, हम ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, यद्यपि जो लोग बोल नहीं सकते, दे डू नॉट स्पीक अलाउड, जोर से, येट, फिर भी, दे ऑल वांट आवर अटेंशन, फिर भी वे लोग चाहते हैं कि हमारा जो ध्यान है वो उन तक जाए, और रिकॉग्निशन और एक पहचान जो है उनकी बने। ओके, द पोएम टेल अस टू हीड द वॉइसेस, और ये जो कविता है वो ये बताती है कि हमें ऐसी आवाज़ों को हीड माने होता है फ्रेंड्स सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। विच में नॉट बी विद इन अवर ईयर शॉट, जो हमारे ईयर शॉट अर्थात कानों तक नहीं पहुँचती। दे आर द वॉइस ऑफ द पीपल, और वो ऐसे लोगों की आवाज़ें हैं हु आर ऑप्रेस्ड, जो सताए हुए हैं, ऑप्रेस्ड अर्थात सताए हुए, हु आर सफरिंग, जो किसी चीज़ से लेकर ग्रसित हैं, हु कैन नॉट टेल देयर वोस, और जो अपना दुख किसी को नहीं बता सकते। वी शुड रीच दैम एंड लिसन टू देयर प्ली, हमें उनके पास जाना चाहिए और उनकी जो दलीलें हैं उनको सुनना चाहिए। नाउ कॉन्शियस इज द इनर वॉइस दैट वॉर्न्स अगेंस्ट अ सिंफुल डीड। कॉन्शियस का अर्थ होता है फ्रेंड्स यहाँ पर सचेत करने वाली जो आवाज़ होती है, हम अंतरात्मा मान सकते हैं, और जो हमारी अंतरात्मा है यानी अंदर की जो आवाज़ है वो हमें एक चेतावनी देती है जब हम कोई गलत काम करते हैं, है ना। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और ये
सही और गलत में अंतर बताती है। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर, बिटवीन यानी बीच में, राइट एंड रॉन्ग मतलब सही और गलत में ये हमें अंतर बताती है। When we do wrong, we suppress the voice। और जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम इस आवाज़ को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। We should instead trust it and listen to it। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए और सुनना चाहिए। Finally, the poet wants us to listen the God voice। अंत में कवि हमसे यही चाहता है कि हमें ईश्वर की आवाज़, भगवान की आवाज़ सुननी चाहिए। Which guide us everywhere and all the times। जो हमें हर समय पर और हर जगह पर हमें क्या करती है, गाइड करती है, मार्गदर्शक के रूप में साथ में रहती है। ओके, सो ये था स्टूडेंट्स आज के वीडियो में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।